हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भोला नाम के व्यक्ति थे और भगवान के पुजारी थे, भोलेनाथ के पुजारी थे। भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ प्रतिदिन करते थे और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते थे और भोग लगाकर जो भी वो खाते थे वही भगवान को भोग लगाते थे और भोग लगाकर उसके बाद ही वो भोजन करते थे। सारा लोग उसको मंदिर में देने जाते थे कि लो मेरा नाम से भगवान को चढ़ा देना, मेरा नाम से भगवान को भोग लगा देना। सब लोग यही कहते थे। वो उसका कोई नहीं था, नहीं माता था, नहीं पिता थे, कोई परिवार नहीं थे। भोला जो था बिल्कुल अनाथ था, उसका कोई परिवार नहीं था। धीरे धीरे उसका गांव वालों ने ही पोषण पालन करके और मंदिर में एक पुजारी बना के बैठा दिए थे। भगवान से इतना प्रीत हो गया था भोला के दीदी, इतना प्रीत हो गया था कि जब भोला बच्चा था तो भगवान बच्चा बन के उसके साथ बात करते थे, बैठते थे। भोला को पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ भगवान बैठे हुए हैं। जब भोला बड़ा हो गया तो भगवान खुद आकर और बड़ा बन के बैठ के उससे बातें करते थे। जिस रूप में भोला रहता था उसी रूप में भगवान भोलेनाथ आकर उससे बातें करते थे, उसका मन को बहलाया करते थे, क्योंकि भोला को कोई भी तसल्ली देने वाले नहीं था। एक दिन का बात है कि गांव वाले कहने लगे कि अरे हम लोग चढ़ावा देते हैं चढ़ाने को लिए तो भोला खुद को खा जाता है, क्या हो जाता है इतना। मेरा जब बेटा का ब्याह हुआ तो 1 किलो मिठाई ले जाके दिए हम, तो मिठाई वो खाता है। मेरा ये काम हुआ तो हम ये दिए वो दिए। कई लोग कई प्रकार के सवाल उठाने लगे दीदी। जो भी जिसको मन से भोला कह देता था तो वो हो जाता था। यदि किसी को संतान नहीं रहता था दीदी तो भोला हाथ उठा दिया करता था कि यदि संतान हो जाएगा तो संतान हो जाता था। कई लोग भोला के पास गए और जाकर मंदिर में उसके मारने के लिए घेर लिए। वहां के उस गांव के एक मुखिया थे, मुखिया जी का एक ही बेटा था दीदी, और मुखिया जी का बेटा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया दीदी और मुखिया जी का बेटा जो था एक्सीडेंट में खत्म हो गया। जब उसका बेटा खत्म हो गया तो मुखिया जी बोले कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, यदि मेरा बेटा बच जाएगा तो आपको सोना के हम शिवलिंग बना देंगे, मेरा बेटा को बचा दीजिए। लेकिन मुखिया जी के बेटा नहीं बचा। मुखिया जी क्या किए कि गांव वालों के बोलकर बोले कि आज मेरा बेटा, सब लोग बोलता है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आज मेरा बेटा मर गया और बेटा के लिए हम भगवान के बोले कि शिवलिंग बना देंगे सोना के, मेरा बेटा मर गया, हम पूरा मंदिर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। दीदी उस
भी लोग, कई लोग साथ दे दिए और कई लोग कहने लगे कि नहीं, भोला निर्दोष है, आप जाइए मुखिया जी, आप बुलडोजर चलवा दीजिए मंदिर में, हम नहीं आपके साथ देंगे। दीदी मुखिया जी जो थे धमकी दिए कि आपको पुलिस से पकड़ा देंगे, ये करेंगे, अपना बेटा के इंजाम में फंसा देंगे। मुखिया जी के दबाव में सारे लोग मंदिर में चले गए। उस समय भोला जो था मंदिर में भगवान के भोग लगाकर और भगवान के पास बैठा हुआ था। भगवान के पास भोला भोग लगा के आंख मूंद के ध्यान लगा लेता था दीदी, और भगवान अपना भोग जेम लेते थे। भगवान अपना भोग जेम लेते थे। दीदी भोला जो था आंख मूंद के और भोग लगा के और ध्यान लगा लिया था, भगवान भोग जेम रहे थे। सारे लोग मंदिर को घेर लिए और कह रहे हैं कि जल्दी से निकलो, बाहर आओ, हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। दीदी भोला तो सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि वो भगवान के ध्यान में था। वो सुनता कैसे, वो देखता कैसे? वो चुपचाप भगवान के ध्यान में था। भगवान तो भोजन जम रहे थे, भोजन जमाने में ही लीन था। वो भगवान को जमाता था तो मन ही मन यही कहता था कि हे भगवान, मैं आसन लगा दिया हूं, आसन पर बैठ जाओ। हे भगवान, मैं भोग लगा दिया हूं, भोजन जेम लो। हे भगवान, मैं जल भी रख दिया हूं, जल भी पी लेना। मेरा भोग स्वीकार करना भगवान, लोगों को रक्षा करना, मेरा भी रक्षा करना और संसार को रक्षा करना। हे भगवान, भोग जेम। दीदी भोला तो अपना आंख मूंद लिया था, ध्यान में लगा था, लेकिन महादेव तो सब लीला देख रहे थे। जब भगवान जेम लिए तो भोला का ध्यान टूटा, तो बाहर का शोर शराबा इसका कान में गया। भोला निकला, बोला कि क्या हुआ? जब तक तो भोला पर लाठी बरसने लगा दीदी कि तुम ढोंगी हो। आज मुखिया जी के बेटा एक्सीडेंट में मर गया और महादेव जी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बचाए? भोला कहता है यदि भगवान मरने वाले को सबको बचा देंगे तो रोएगा कौन? इसमें भगवान का मेरा कोई दोष नहीं, मेरा भगवान का मंदिर मत तोड़वाइए। कहने लगा लोग कि नहीं, भगवान के मंदिर टूटेगा, भगवान का मंदिर नहीं रहेगा। मुखिया जी के एक के बेटा था, काहे किस लिए रहेगा भगवान का मंदिर? भोला के बहुत पिटाई लोग किए दीदी। कुछ लोग कहने लगे कि अच्छा तू असली पुजारी है, तुमको भगवान खाते हैं, हमें इतना मिठाई दिए, लड्डू दिए, तू खा खा के मोटा के मंदिर में रहता है। बोला नहीं, आपको दिया हुआ एक लड्डू भी हम नहीं खाए हैं, आप जो छेना दिए थे आपका छेना भी नहीं खाए हैं, हम भगवान को जमा दिए। भगवान खाते हैं तो हाँ, कैसे हम माने कि भगवान खाते हैं? तो ठीक है, यदि भगवान खाते हैं तो हम आते हैं 2.5 किलो छेना लेके, रसमलाई लेके, और जाके भगवान के हमको सामने भोग लगा देना। और यदि भगवान नहीं खाएंगे तो यही मंदिर में तुम्हारा अग्नि संस्कार हो जाएगा, मंदिर टूटेगा जो टूटवे करेगा। भोला बोला कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, यही बात होगा। दीदी लोग जाके बाजार रसमलाई लाए, छेना लाए, और भोला अपना हाथ से भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दिया। अब भोग लगा के बोला कि देखिए भगवान, यदि मेरा लाज बचाना होगा तो लाज बचा लीजिएगा, और नहीं तो जिंदे जलवाना होगा तो मुझे जलवा दीजिएगा। यदि आपको सच्चे हम पूजा किए होंगे तो आप लाज बचाइएगा, और नहीं तो मेरा शरीर जल के यहीं पर इसी मंदिर में भस्म हो जाएगा। अरे हम यही शिवलिंग में फांसी लगा लेंगे, लोग काहे लगी मुझको जलाएंगे?
हम आपके सामने फांसी लगा के मर जाएंगे। भोला कह के और दरवाजा पर खड़ा हो गया। दीदी सारी लोग कह रहे हैं कि हाँ भोग तो लगा है। भोग में दरवाजा पर आके बाहर खड़ा हो गया। भोला भगवान के ध्यान में लगा हुआ है कि हे भगवान मेरा लाज बचाइए। इतना ही में दीदी लाइट कट गया, बंद हो गया लाइट मंदिर का। लाइट बंद हो गया। सारा लोग कहने लगे कि भाई लाइट बंद हो गया, लाइट जलाओ, मंदिर में लाइट जलाओ। मंदिर में लोग पर्दा लगा दिए कि कोई अंदर नहीं जाएगा। एक ही दरवाजा था दीदी। मंदिर में पर्दा लग गया। अब बाहर सब लोग खड़े हैं। 2 मिनट में तुरंत लाइट आ गया दीदी। 2.5 केजी रसमलाई और 2.5 केजी छेना। लोग अंदर गए कि जरा देखते हैं, तो परात में इतनी सी भी नहीं था दीदी, एक चिट्टी के खाने भर भी नहीं। सारा लोग दंग रह गए। कहने लगे कि अरे महादेव सचमुच में भोजन जमते हैं, इसमें मेरा भोला सचमुच में भोला है। मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, तुम लोग का बात नहीं मानेंगे, इस मंदिर को हम तोड़ के रहेंगे। सारा लोग कहने लगे कि अरे महादेव जो हैं बड़े पुराने महादेव हैं, धरती फट के निकले हैं। मुखिया जी यदि अनर्थ कीजिएगा तो और अनर्थ होगा। मुखिया जी क्या किए दीदी कि मंदिर में बुलडोजर लगवा दिए कि मंदिर तोड़वा देंगे। जैसा ही बुलडोजर स्टार्ट हुआ, मुखिया जी का घर आग लग गया। पूरा धाए 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 लहरने लगा। आवाज आया गांव में से कि मुखिया जी के घर में आग लग गया, मुखिया जी के घर में आग लग गया। यह जो ड्राइवर है दीदी स्टीयरिंग पकड़ लिया और उसका शक्तिवान लगा हुआ है, उसका स्टीयरिंग नहीं घूम रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, और नहीं तो मंदिर टूट रहा है। सारा लोग देखकर चकित हो गए। सारा लोग दंग रह गए। कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। नहीं, मुखिया जी जो थे माफी मांगे भोला से कि भोला मुझसे गलती हो गया, क्योंकि कितनों लोग पानी मार रहे थे, मुखिया जी के घर का आग बुझ ही नहीं रहा था। कितनों लोग पानी मारे, मुखिया जी के घर का आग नहीं बुझा। लास्ट में आके माफी मांगे, बुलडोजर हटवा के, और फिर सब गांव वाले के बोले कि देखिए मेरे साथ जो होना था वो हो गया, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान को दोष हम नहीं देंगे। मेरा बेटा का इतने दिन का आयु था, आयु पूरा हो गया, इसीलिए मेरा बेटा का मृत्यु हो गया। भोला निर्दोष है, सबके सामने भोला निर्दोष हो गया दीदी, और निर्दोष बन के उस मंदिर में मंदिर के पुजारी बन के रहने लगा। धीरे 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 समय बीतने पर जो भोला था, भोला उसी मंदिर के एक बहुत बड़े महात्मा बन गए। पुजारी बाबा उस मंदिर के भोला महात्मा बन के मंदिर में रहने लगे और मंदिर में पूजा पाठ करते थे, और मंदिर में उनका घर द्वार सब कुछ हो गया। सारा लोग पूरा गांव के मान सम्मान देते थे, जो भी जाते थे मंदिर में अपने से कोई पूजा नहीं करते थे, भोला से करवाते थे कि आप कर दीजिए बाबा पूजा, मंदिर में हम नहीं जाएंगे। जिसका जो हाथ उठा देते थे वो भोला, तो उनका मन्नत पूरा हो जाता था। यदि हाथ नहीं उठाते थे तो नहीं होता था पूरा। लोग समझ जाते थे कि वो मेरा ये पूरा नहीं होगा। कोई भी कार्य के लिए गांव का लोग जाते थे तो उनसे मिलकर जाते थे। दूर दूर के लोग उनसे दर्शन करने जाते थे, दूर दूर के लोग उनसे पूछने जाते थे। दीदी धीरे धीरे वहां पर साहब हरेंद्र भैया पहुंचे, और साहब हरेंद्र भैया जाकर उनसे मिले, और मिलकर उनसे अपना दुख के बारे में बताए। वो भी भगवान के भक्त थे।
तीन सूत्र के ज्ञान को बताए कि देखिए तीन सूत्र के ज्ञान सबको बांटिए, आप नमः शिवाय जाप कीजिए, मैं भी नमः शिवाय के जाप करता हूं, आप भी जाप कीजिए। और हरेंद्र भैया जो थे तीन सूत्र के ज्ञान को पालन किए। हरेंद्र भैया को भी भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए और दर्शन देकर अरे मस्तु बोले, सबको बताए। साहब हरेंद्र भैया को भोग को भी महादेव स्वीकार किए और साहब हरेंद्र भैया भी सबको ज्ञान के बारे में बताए। तब सब लोग हम लोग तीन सूत्र के पालन करने लगे दीदी। पहला सूत्र दया, दूसरा सूत्र चर्चा, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। हम लोग चाहे जो हो जाए भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ेंगे, नाम को जीवन भर जाप करेंगे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।